नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइव कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं एज अ सोल्यूशन उस पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेकअप क्यों होता है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की अपने एक्स पार्टनर से आपकी ज़िंदगी में रुकने के लिए, बट लेकिन वो एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में नहीं रुका है। और ऐसे में आप सोच रहे हो भैया आखिर ब्रेकअप कैसे हो गया हमारा, क्योंकि एक ज़माने में वो इंसान बहुत ज़्यादा अटेंशन देता था, आपके टेक्स्ट का तुरंत रिप्लाई करता था, कॉल तुरंत पिक होते थे, बट लेकिन आज क्या है वो इंसान आपको देखना तक नहीं चाहता, वो आपसे बात तक नहीं करना चाहता। तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आपका ब्रेकअप कैसे हो गया, कैसे वो इंसान इतना ज़्यादा बदल गया। तो मेरे दोस्त इन सब के बारे में इस टॉपिक पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त वो इंसान तो बदल ही गया है, साथ में आप भी बदल गए हो। अब आप सोच रहे हो कि भाई हम तो पहले जैसे हैं, हम कहाँ बदल गए, लेकिन मेरे दोस्त तुम बदल गए हो, तुम धीरे धीरे बदल गए हो, तो तुम्हें पता नहीं चल रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तुम रिलेशनशिप के शुरुआत में जो थे तुम अभी नहीं रह गए। रिलेशनशिप की शुरुआत में आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हुआ करते थे, लेकिन अब आपका कॉन्फिडेंस एकदम कम हो चुका है और आप दिन भर इमोशनल रहते हो। दिन भर आपके दिमाग में रिलेशनशिप की बातें घुमा करती है, आपके रिलेशनशिप की शुरुआत की जो मेमोरीज आपके दिमाग में परमानेंट घुमा करती हैं। इस वजह से आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा सोचते हो तो आपको ओवर थिंकिंग होती है इसके बारे में, और इसी चीज़ से आप परेशान रहते हो। और इसी के साथ साथ आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। साथ में जब ओवर थिंकिंग होती है तो आपके अंदर खोने का डर आता है। तो आप पार्टनर के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा लेते हो, ठीक है, कम कर लेते हो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर लेते हो। वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चाहते ना चाहते हुए भी अपने आप निकल जाता है। जैसे तो मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बचा के रखनी होती है, ठीक है, हमेशा एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करनी होती है, क्योंकि जब आपको खोने का डर रहता है तो आप उस इंसान की जायज़ नाजायज़ बातें मानते हो। इससे उस इंसान को ये पता लगता है कि भैया आप कुछ भी वो इंसान कर ले, आप हमेशा उसकी ज़िंदगी में बने रहोगे, हमेशा उसकी ज़िंदगी में आप टिके रहोगे। इस वजह से वो इंसान चिल हो जाता है, ठीक है, वो आपके बारे में नहीं सोचता है, इसीलिए उसको दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और इधर क्या होता है, आप दिन भर उस इंसान को सोचा करते हो और आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। देखो मेरे दोस्त, सीधी सी बात है, तुम दोनों जब आप लोग रिलेशनशिप में आ रहे थे तो कुछ आपने उनके अंदर देखी थी खूबियाँ, कुछ उन्होंने आपके अंदर खूबियाँ देखी थी, ठीक है, तभी आप लोग रिलेशनशिप में आए हो। अब क्या है, रिलेशनशिप में आने के बाद वो सारी खूबियाँ आपके अंदर से ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। एक तरीके से समझ लो कि उस इंसान ने शेर को पसंद किया था, अब तुम रिलेशनशिप में आके मेरे दोस्त बिल्ली बन गए हो। तो उस इंसान ने बिल्ली को नहीं पसंद किया था, आपको वापस शेर बनना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे कि भाई प्यार ऐसे कोई कैसे भुला सकता है, कैसे ऐसे कोई जा सकता है। तो मैं दोस्त यहाँ पे मैं बता दूँ, वो इंसान नाराज़ नहीं है, ना इंसान के अंदर ज़िद है, ठीक है। वो इंसान धीरे धीरे ब्रेन वॉश हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर ली, ठीक है। तो वो इंसान को भी कुछ चाहिए आपसे, ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेशन रखता था कि आप पहले से बिहेव करो, आप पहले से बिहेव नहीं कर पाते, क्योंकि आप उस कॉन्फिडेंट चाह के भी नहीं रह पा रहे हो। अभी अगर आपके एक्स पार्टनर का आपको कॉल आए तो आप 99.9% चांसेस हैं उससे यही सब बातें करोगे कि भैया तुम्हारी ज़िंदगी से क्यों चले गए, तुम हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने ब्रेकअप क्यों कर लिया, हमारे वादों को क्या हुआ था, हमें शादी करनी थी, एंड ऑल दुनिया भर की चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। लेकिन उस इंसान को ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है फ़िलहाल के लिए, उसे आपका प्यार नहीं चाहिए, ठीक है। वो इंसान सिर्फ आपसे इरिटेट होकर चला जाता है। अब आप कहेंगे भैया ऐसे भी क्या इरिटेशन, तो मैं दोस्त ये इरिटेशन एक दिन की नहीं है, ठीक है। वो इंसान धीरे धीरे ब्रेन वॉश होके जाता है, ठीक है। अगर आपको उसने आज बताया कि भैया हम साथ में नहीं रह पा रहे हैं, आज हम ब्रेकअप कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त इसका मतलब ये समझ लो 2, 2.5, 3 महीने पहले ही वो इंसान आपसे मूव ऑन कर चुका है, मूड बना चुका है, तब वो इंसान जा रहा है, ठीक है। अगर रातों रात किसी ने फैसला लिया होता तो आपको ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुश्किल से एक दिन आप रिक्वेस्ट करते हो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में रुक जाता। लेकिन वो इंसान पहले से ही मूड बना चुका है, ठीक है, वो जाना चाह रहा है। तो ब्रेकअप का शायद जितना समय हो जाए, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना लगातार आप रिक्वेस्ट करते रहो, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रुकने वाला, तो नहीं रुकने वाला, क्योंकि उसने एकदम मूड बना लिया, उसको जाना है तो जाना है। अब आप कहोगे भैया ऐसी भी क्या जिद है कि कोई इंसान रुक नहीं सकता, हम इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मना रहे हैं। तो मेरे दोस्त, जैसे तुमने जिद बांध रखी है तुम्हें रिलेशनशिप में रहना ही रहना है, वैसे उसने भी जिद बांध रखी है कि रिलेशनशिप में नहीं रहना है। अब दोनों लोग, आप लोग जिद्दी हो, दोनों लोग पीछे नहीं हटो, तो इसमें कोई क्या कर सकता है, ठीक है। आप इस तरीके से समझो, अब आप कहोगे हमारे पास वैलिड पॉइंट है भैया, हमने इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया था उस इंसान के ऊपर, हम तो बिल्कुल जवाब मांगेंगे। तो मेरे दोस्त, दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती है। अगर कोई तुमको छोड़ के चला गया है तो मेरे दोस्त इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो, उसकी मर्ज़ी की इज्जत ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। जो बेस्ट तुम कर सकते हो कि उसकी मर्ज़ी की आप इज्जत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपनी गलती नहीं देखोगे तो आपके अंदर परेशानियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि आपके दिमाग में दिन भर ओवर थिंकिंग हुआ करती है, क्योंकि आप सोचा करते हो सारी बातें आपको उभर के आती हैं, ठीक है। मेरे दोस्त, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हो, बहुत ज़्यादा अपने आपको लॉयल फील करते होगे। ये मेरे दोस्त कुछ नहीं है, सिर्फ एक कमज़ोरी है, ये कम कॉन्फिडेंस की निशानी है। आप किसी इंसान को अगर मिस कर रहे हो, आपके अंदर सेल्फ स्टीम लो है, अगर किसी इंसान को आप परमानेंट सोच रहे हो, जाहिर सी बात है उस चीज़ की चिंता होगी। भाई दुनिया में लाखों करोड़ों घटनाएँ हो रही हैं, आपको चिंता नहीं होती है, ठीक है। भाई ग्लोबल वार्मिंग भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आप नहीं सोचते हो तो आपको नहीं चिंता है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से एक्स आपको नहीं सोचता तो उसको नहीं चिंता है। अब आप फिर क्वेश्चन आता है हम क्या करें भाई ऐसा
जो एक्स हमको सोचे। तो पहली बात मेरे दोस्त, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मैजिकल पिल नहीं है। आपको खुद को बेटर करना पड़ेगा। इसके फिर कुछ दिन बाद धीरे धीरे आपके अंदर चेंज देख के वो इंसान आपसे रीअट्रैक्ट होगा। इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके उसमें देख सकते हो। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है, काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है और काफ़ी वीडियोज़ भी मैंने बनाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। फिर वापस आते हैं भाई मुद्दे पे कि भाई ब्रेकअप क्यों होते हैं। तो मेरे दोस्त, एक सीधे सिंगल वर्ड में अगर कोई पूछे कि ब्रेकअप क्यों होता है तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ भाई, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर लेते हो, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हो, तो वो इंसान का ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, और वो ब्रेकअप एक दिन में नहीं होता, अब लगातार वो अगला इंसान जो आपका एक्स पार्टनर होता है वो ब्रेन वॉश हो जाता है। एक तरीके से आप भी तो ब्रेन वॉश हो, आप भी तो कुछ नहीं देख रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर, सब चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ पीछे पड़े हुए एक्स पार्टनर की किसी तरह वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। अब सोच लो आप कितना सेल्फिश हो, आप कितना बुरा कर रहे हो उन लोगों के साथ जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको मैटर करते हैं। ठीक है, आपने कभी सोचा कि आपके घर वालों को पता चलेगा कि आप इतना इमोशनली ब्रोक हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा? नहीं मेरे दोस्त, आप नहीं सोच रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप कितने सेल्फिश हो चुके हो। भाई आपकी माता जी आपसे प्यार करती हैं, ठीक है, आपको खाना पूछती हैं, एक बार उन्होंने पूछा आप मना करते हो, दूसरी बार उन्होंने पूछा आप फिर मना करते हो, तीसरी बार अगर उन्होंने पूछा तो आपको इरिटेशन हो जाती है। भाई वो प्यार तो वो भी करती हैं, ठीक है, लेकिन उनका प्यार आपको नहीं चाहिए। एग्जैक्टली इसी तरीके का एक्स को आपका प्यार नहीं चाहिए। आप प्यार दिखाएंगे, सच में भी प्यार दिखाएंगे, केयर कंसर्न कुछ दिखाएंगे, तो उस इंसान को सिर्फ इरिटेशन होगी आपसे। ठीक है, तो ब्रेकअप के बाद लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। मेरे दोस्त, उस इंसान को रुकना होता तो एक ही दिन में रुक जाएगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट करने के बाद आप ओवर अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं, जितनी रिक्वेस्ट उस इंसान के सामने करते हैं, फर्दर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करते हैं और उस इंसान को सोचने पे कम मजबूर करते हैं कि वो सोचे ही ना आपको। क्योंकि आप तो यही बिलीव बैठा रहे हो ना कि आपको अगर कोई इंसान चीट भी कर दे तो भी आप उसी शिद्दत से लगे रहोगे। तो मेरे दोस्त, मान लो एक बार कि तुम रिक्वेस्ट करके उस इंसान को ज़िंदगी में अपने वापस भी ले आते हो, तो क्या कभी उसको प्राउड कर पाओगे? कभी उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे ना मेरे दोस्त। इसके लिए तुम्हें अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। तुम क्या करते हो, जब सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा लेते हो, कम कर लेते हो, तो तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तुम वो इंसान नहीं रह जाते हो जिससे उस इंसान ने प्यार किया होता है, जिससे एक्स पार्टनर ने प्यार किया होता है, वो इंसान तुम नहीं रह जाते हो मेरे दोस्त, तुम बदल जाते हो। तो जब इंसान ही बदल गया तो वो इंसान भी, आपका एक्स पार्टनर भी है, धीरे से चला जाता है। ठीक है, यही है साइकोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है मेरे दोस्त, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारी दलीलें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरे दोस्त उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिलहाल क्या है, रिजल्ट से मतलब होता है, रिजल्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, रिजल्ट सिर्फ तुम्हारे खुद के बेटरमेंट से ही निकलेगा। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत ढेर सारे सवाल है, लेकिन इन सवाल को सुनने वाला कौन है, जवाब देने वाला कौन है? अगला एक्स पार्टनर जो आपके सवाल भी सुनने को तैयार नहीं है। एक बात मैं बता दूं मेरे दोस्त, एक्स इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि उसको ज़रा से भी अंदाज़ा नहीं आप कितने पेन में हो। अभी आप कहोगे हम अपनी रोती हुई इमेज उसको दिखा देते हैं, हम दिखाते हैं कितना परेशान है, हमारी फैमिली हमारी वजह से कितना परेशान है, फिर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे दोस्त, आपने इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा ली कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं एक चीज़ फिर बताता हूँ कि एक सड़क चलते इंसान की आंखों में आंसू आएगा तो आपके एक्स पार्टनर का दिल पिघल जाएगा, लेकिन आपके आंखों में आंसू देखे आपके एक्स का दिल नहीं पिघलेगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपने इतनी इमेज गिरा ली है। अब आप कहो कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मेरे दोस्त, आप भी तो एक तरीके से निर्दयी हो रहे हो भाई, आप कुछ नहीं देख रहे हो। आपका प्राइम फोकस यही है कि कैसे भी एक्स वापस आ जाए। अभी साक्षात भगवान भी उतर आए तो वो कहते हैं बेटा अपने एक्स पार्टनर को भूल जाओ, तो आप नहीं भूलोगे, आप किसी की नहीं सुन रहे हो, भयंकर तरीके से सेल्फिश हो चुके हो। आप अपने फ़ोन को स्टॉप करते रहते हो और मेरे दोस्त, आपको हमेशा इंतजार रहता है कहीं एक्स का टेक्स्ट आ जाए, कहीं एक्स का कॉल आ जाए। आप हमेशा ये चीज़ सोचते हो, यही चीज़ सोचते हो कि भाई कैसे रियलाइज़ हो जाए। कभी आपको प्यार आता है, फिर कभी आपको गुस्सा आता है। ठीक है, और आपको ये चीज़ सोने नहीं देती कि वो इंसान आपके साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। उस इंसान ने गलती भी की, वो अकड़ भी दिखा रहा है और सॉरी भी हमें ही बोलना पड़ता है। इंसान अपने मन का गुलाम होता है। ठीक है, ये कमज़ोरी को शो करता है। तो इस चीज़ में आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है खुद के अंदर। जब आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे तो ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। पता है किसी की इस तरीके से आप जो मिस कर रहे हो, आपके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका कम, इसलिए आप मिस कर रहे हो। जो आप सोच रहे हो खालीपन अगला इंसान भरेगा, नहीं मेरे दोस्त, अगला इंसान नहीं भरेगा। अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में आके कोई आपकी ज़िंदगी उठा देगा, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये सिर्फ मूवीज़ में होता है, यहाँ पर आपको खुद खड़े होना है। तो मेरे दोस्त, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आज के आज ही सारे कॉन्टैक्ट अपने एक्स पार्टनर से आप खत्म कर दीजिए। सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाइए। डेली एक ऐसा काम ज़रूर कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, आपको बढ़िया लगता है, जिससे आप वर्थफुल फील करते हो। क्योंकि रिलेशनशिप के पहले हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम होते हैं जिससे करके उस इंसान को खुशी मिलती है। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ आप अपनी हॉबीज़ परस्यू कीजिए। किसी भी तरीके से अपने आप को आपको रिलैक्स करना है, अपने आप को बढ़िया फील कराना है। जब आप ये बढ़िया फील करने लगोगे, जब आप कॉन्फिडेंट होने लगोगे, तो आपको यादें आना बंद होगी। अब जब यादें आना बंद होगी तब आपको एक मेंटल क्लैरिटी आएगी कि भाई आखिर करना क्या है। आपको सब साफ साफ दिखने लगेगा। अभी क्या है, आपके चेहरे पर रिलेशनशिप का चश्मा चढ़ा हुआ है। तो मेरे दोस्त, मैंने दो प्लेलिस्ट बना रखी है, दोनों में 50-50 के ऊपर वीडियो है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो आप। ठीक है, अपने से रिलेटेड वीडियो आप चेक कर सकते हो, आप उनमें
कही बातें उनको फॉलो कर सकते हो और अपने ऊपर वर्क करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के इमोशनली स्टेबल हो सकते हो। मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।